तो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो आपने कहीं ना कहीं सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है। जहां पर आपको वही प्रश्न कराए जाएंगे जिनकी परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो आज के उसी क्रम में पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का आज का क्लास देखेंगे। जो पहला क्लास का आज का आपका क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण के बारे में सही है। देखिए, पर्यावरण के बारे में अगर कथन की बात करें, पर्यावरण केवल जीवित चीज़ों से बनता, भैया केवल नहीं लगा है यानी, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। पर्यावरण केवल बायोजल तक सीमित है, ये भी नहीं है। पर्यावरण में जीवित और निर्जीव दोनों घटक शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जीवित और निर्जीव। यानी साफ शब्दों में बोला जाए, पर्यावरण में पेड़ पौधे, पशु, मानव, वायु, जल, यानी जीवित पेड़ पौधे, पशु, मानव और निर्जीव जो जीवित नहीं है, जैसे वायु, जल, मिट्टी, तापमान, ये सभी क्या इसमें शामिल होते। तो राइट आंसर उपयुक्त आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ये दिया गया, जल संरक्षण का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। भैया जल संरक्षण का अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें, नदी में कचरा फेंकना नहीं हो जाएगा। वर्षा का जल संचयन करना, ये आपका बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा, वर्षा का जल संचयन करना, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वर्षा के जल को टंकियों या जमीन में संग्रहित कर, यानी उनको जमा करने से हम उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वनों की कटाई, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है, वनों की कटाई का सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है। देखिए, क्या भूमि की देखिए, वन की कटाई करेंगे तो आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन में थर्ड हो जाएगा, सी, मृदा अपरदन बढ़ता है। यानी वनों की कटाई से मिट्टी के जो पेड़ों की जड़ों से बंधी होती है, तो जिससे क्या हो, बारिश से वो क्या हो जाती है, बह जाती है, मृदा अपरदन हो जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। देखिए, निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है इनमें से, तो भैया सीरीज बात है, वो सूर्य सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। देखिए, हम सभी जानते हैं, चिपको आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, और इसके मेन कर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणे। और ये था जो चिपको आंदोलन, यानी पेड़ों की रक्षा के लिए लोग पेड़ों से चिपक गए थे, ताकि पेड़ कटे ना, वनों को काटा ना जा सके। तो ये राइट आंसर आपका हो जाए, वृक्षों की रक्षा के लिए, ऑप्शन में बी हो जाएगा। ठीक है, चले, अगला है, जैव विविधता का अर्थ क्या है। देखिए, जैव विविधता का अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है सभी जीवों का, यानी ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, सभी जीवों की विविधता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जैसे जैव विविधता में जैसे पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, आदि सभी प्रकार के जीव क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए, अगला देख लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट अवघटनीय जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न वही लिए गए आपके जो यूपी टेट या सी टेट में पूछे जाते हैं। आपको आसान लग ही रहे होंगे, लेकिन इन प्रश्नों को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो देखिए, जो अपशिष्ट जैव अवघटनीय है, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल की अगर बात करें तो भैया वो प्लास्टिक हो जाएगा। सभी जानते हैं प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, यानी कहा जाए ये प्राकृतिक रूप से, और काफ़ी सालों तक ये जो बना रहता है वो नष्ट नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, एक मिनट रुके, मैं थोड़ा सा आपके लिए ठीक कर दूं। हाँ, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है। देखिए, सभी जानते हैं ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी जो सूर्य के हानिकारक जो विकिरणों से पृथ्वी की रक्षा करना, यूवी अल्ट्रावायलेट रेस जो आती हैं उससे रक्षा करना, जो आपकी ओजोन लेयर का काम होता है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल का उद्देश्य क्या है भैया। तो भैया सीधी सी बात है, संसाधनों का संरक्षण करना ही इसका बिल्कुल सही उद्देश्य है। रिड्यूस यानी कम उपयोग, रीयूज दोबारा से उपयोग, रिसाइकल पुनर्चक्रण, ये जो प्रमुख विधियाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा के लिए। चले, अगला प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल में कौन सी परत ओजोन गैस पाई जाती है। देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन गैस पाई जाती है, वो समताप मंडल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर बोला जाता है। ठीक है ना, जो कि आपकी ओजोन लेयर है, जो कहीं ना कहीं हानिकारक पैराबैंगिक किरणों से आप सभी की रक्षा करती है। चलिए, अगला यहाँ पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं 5 जून को पर्यावरण